हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में। इससे पहले भी हमने एमएस वर्ड की सभी इंपॉर्टेंट जो आपकी शॉर्टकट कीज होती है उसको डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर उसको जाकर देखिएगा। और आज की वो वीडियो में हम सब कुछ विद डिटेल के साथ वो डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेल में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती है और शॉर्टकट कीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे इसको आपको बताने की जरूरत वो नहीं है। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा ऐप पर अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कम टाइम रह गया है। आप अपनी प्रैक्टिस को वो और अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके हाथ से स्किप हो जाते हैं फिर आपको नहीं मिलते बुक्स वगैरह में, वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50। 15 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं बोथ लैंग्वेजेस में और जो एचपीएसएससी का नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा और अच्छे से उनको दीजिएगा। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे आज शॉर्टकट कीज को। बात करते हैं सबसे पहले के बारे में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ एक डॉट और नीचे की तरफ वो कोमा लगा होता है। अगर आप इस की का यूज करते हो, ये किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है आपकी करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेल की सारी एक्सेल की है, अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो आप वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो सेमी कॉलन का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन सिर्फ, तो इसका अगर आपने करंट डेट को वो एंटर करना है तो आप वो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों में शिफ्ट में अगर आपका बीच में शिफ्ट लग जाता है तो करंट टाइम हो जाएगा, और अगर कॉलन और कंट्रोल ही है तो आपका सेमीकोलन। ठीक है जी, सेमीकोलन और कंट्रोल ही है तो आपका करंट डेट होगा। इसको सेमीकोलन बोलते हैं, याद रखिएगा। वैसे तो आप जब आप देख लोगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है, याद ही आ जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 इसका यूज होता है, इट इज यूज टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। जो एक्सेल फॉर्मूला की विंडो होती है उसको ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज होता है। नेक्स्ट आपकी शिफ्ट प्लस F5, इसका यूज होता है, इट प्रोवाइड्स यूजर द ऑप्शन टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर आपको ओपन करना है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स तो आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस F5 का। यहीं पर याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़े। तो बिल्कुल वीडियो पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम आपका वो यहां पर लगाइएगा। कंट्रोल प्लस ए की बात करें, ठीक है, तो सिलेक्ट और हाईलाइट ऑल कंटेंट। ये पहले में मैंने आपको बताया था, जो आपका वर्ड था कि अगर आपको सभी कंटेंट को वो सिलेक्ट करना है तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस ए का। कंट्रोल प्लस बी की बात करें तो अगर आपने सिलेक्टेड आइटम को वो बोल्ड करना है, जैसे मैंने इसको किया हुआ है पूरी लाइन में से, तो आप कंट्रोल प्लस बी का यूज करोगे। ठीक है जी, इट कैन ऑल्सो बी डन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस 2। आप इसको एक्सेल में कंट्रोल प्लस 2 अगर प्रेस करते हो तो भी आप वो बोल्ड कर सकते हो। अब चांसेस क्या होते हैं कि आपके पास ऑप्शन में कंट्रोल प्लस 2 वो ज्यादा दिया होगा थोड़ा आपको घुमाने के लिए, तो आप इस तरीके से वो याद रख सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी की बात करें तो ये आपको पता ही है, कॉपी। अगर आपने सिलेक्टेड कंटेंट जो किया है वर्कशीट में, ठीक है, अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस सी का वो यूज करोगे। कंट्रोल प्लस डी की अगर बात करें तो इट इनेबल्स यू टू फिल डाउन द सेल्स विद द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड। ठीक है, फिल जो आपके सेल्स होते हैं उनको फिल डाउन करने के लिए वो कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप एक इमेज देखिए, यहां पर संडे लिखा हुआ है। अगर आप कंट्रोल प्लस डी वो प्रेस करते हो तो हर एक सेल में वो आपका संडे संडे लिखा हुआ वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपका सिलेक्टेड कंटेंट होता है उसके साथ सेल्स को फिल डाउन करने के लिए वो आपका कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एफ की अगर बात करें तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अगर आपने क्विकली ओपन करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज करेंगे। और ये आपका शिफ्ट प्लस F5 के साथ भी वो हो सकता है। अगर आप शिफ्ट प्लस F5 भी प्रेस करते हो तो भी सेम चीज होगी, कंट्रोल प्लस एफ यूज करते हो तो भी वो सेम चीज होगी। कंट्रोल प्लस जी की बात करें तो अगर आपने गो टू ऑप्शन डायलॉग बॉक्स वो ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस जी का यूज करोगे। वेयर यू कैन गो टू द स्पेसिफिक सेल, जहां पर आप कोई किसी स्पेसिफिक सेल में वो जा सकते हो। अगर आप इसको किसी और तरीके से यूज करना चाहते हो तो आप F5 के जरिए भी वो इसको ओपन कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस जी, गो टू ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, जहां से आप किसी भी स्पेसिफिक सेल में वो जा सकते हो। और F5 से भी वो आपकी सेम चीज होती है। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एच की बात करें, फाइंड एंड रिप्लेस द वर्ड और सेंटेंसेस इन अ फाइल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इफ बाय मिस्टेक यू हैव रिटन अ
कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर लिख दिया है कंप्यूटर को बहुत सारे प्लेसेस में, मैंने आपको वर्ड में भी बताया था, ठीक है, तो आप इसको जो है वो आसानी से एक ही जगह से रिप्लेस कर सकते हो, तो उसके लिए यूज होगा आपका कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 पेजेस का एक जो है वो आपका एक्सेल की वर्कशीट्स आपने बनाई है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स है और उसमें आपने कंप्यूटर वर्ड को जो है वो बहुत बार यूज किया है, बट कंप्यूटर की जगह जो है वो आपने कंप्यूटर या झम्प्यूटर कुछ भी लिख दिया, तो अगर आपने बारी बारी से तो उसको आप चेंज करने से रहे, तो एक साथ उसको चेंज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एच का जो है वो यूज करोगे। कंट्रोल प्लस आई की अगर बात करें, ठीक है, तो इटैलिक्स, सभी सेल्स में जो भी आपका सिलेक्टेड सेक्शन है उसको इटैलिक करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आई का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस 3 से भी जो है वो आप इसको कर सकते हो। ये दूसरी चीजें जो है वो याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए जो है वो आपका कंट्रोल प्लस के यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है और उस पर एक हाइपर लिंक है जिस पर आप क्लिक कर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर जो है वो पहुंच सकते हो। कंट्रोल प्लस एल की बात करें तो अगर आपने टेबल डायलॉग बॉक्स को जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है, उसको एक्सेस करना है, तो आप जो है वो कंट्रोल प्लस एल का यूज करोगे। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए मैं आपको दोबारा से बोलूंगा कि अगर आप अपनी बेस्ट वे में तैयारी करना चाहते हो तो बहुत चीप प्राइस में आपको अराउंड 170 के अराउंड 175 के अराउंड आपको 15 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं बोथ लैंग्वेजेस में, जिसको आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे हार्ड लेवल के, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, C++, HTML, तो उनको जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो जो कि आपका अप्रैल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस एन की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट या फिर एक नई वर्कबुक को ओपन करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस ओ की बात करें तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है, जहां पर आप जो है ये चूज कर सकते हो कि कौन सी चीज को जो है वो आपने ओपन करना है, ठीक है जी, मतलब कौन सी फाइल को आपको ओपन करना है, वो वाला डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन कर सकते हो और इसी को ही आप कंट्रोल प्लस F12 से भी जो है वो कर सकते हो। यानी कि कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस F12 से आप सेम चीज कर सकते हो। अब ये डायलॉग बॉक्स बहुत सारे होते हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी चीज से होगी। यहां पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हो जिसको आप चाहते हो। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट अ करंट शीट। अगर आप करंट शीट को जो है वो क्विक वे में जो है वो प्रिंट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस पी का जो है वो यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस क्यू, डिस्प्ले द क्विक एनालिसिस ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको क्विक एनालिसिस ऑप्शन को जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हो सिलेक्टेड सेल्स के लिए तो आप जो है कंट्रोल प्लस क्यू का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और आप कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हो तो यहां पर जो है वो आपके पास क्विक एनालिसिस जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट डुप्लीकेट, यूनिक, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस आर की बात करें, इट अलाउज यू टू फिल द सेल टू द राइट विद द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, ठीक है जी। मान लीजिए आपका कोई आपने सिलेक्ट सेल किया है, आपको मैं एग्जांपल से दिखा देता हूं कि मान लीजिए आपने ये संडे यहां पर लिखा है और आप आगे में भी जो है वो संडे ही लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस आर पर जो है वो प्रेस करोगे और आपके पास इस तरीके की फॉर्मेट में जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहां इमेजेस से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस के बारे में, ठीक है। तो सेव द डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 भी जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट आती है आपकी कंट्रोल प्लस टी। तो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन ऑल सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। अगर आपने जो भी सेल्स को जो है वो सिलेक्ट किया है उसको अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस 4 से भी जो है वो आपका सेम काम किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी की अगर बात करें, ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स यूजर द ऑप्शन टू पेस्ट द कॉपीड डेटा ऑन टू द एक्सेल शीट, ठीक है। आपने कोई भी डेटा को कॉपी किया है उसको आपको एक्सेल शीट में पेस्ट करना है तो आप जो है वो इसको पेस्ट कर सकते हो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन किया उसको आपने सडनली जो है क्विक वे से जो है वो शट करना है, यानी कि उसको बंद करना है, तो आप जो है वो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। और साथ साथ इसकी दूसरी की है कंट्रोल प्लस F4। F4 से भी कंट्रोल प्लस के साथ F4 अगर प्रेस करोगे सेम काम जो है वो आपका होने वाला है। कंट्रोल प्लस एक्स की अगर बात करते हैं
तो कट द एंटायर डेटा ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, आपने सेल को सिलेक्ट किया है और उसके एंटायर डेटा को आप कट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एक्स की बात करोगे। कॉपी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं यूज्ड को कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस सी दबाता हूं तो ये यूज्ड यहीं पर रहेगा, बट ये कॉपी भी हो जाएगा और इसको मैं कहीं और पर पेस्ट भी कर सकता हूं। बट अगर मैं कंट्रोल प्लस एक्स दबाता हूं तो ये यूज्ड जो है वो यहां से कट जाएगा और बाकी जगह जहां पर मैं पेस्ट करना चाहता हूं वहां पर पेस्ट होगा। तो ये आई थिंक आप एक्स में और सी में डिफरेंस समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस वाई, अगर आपको रीडू करना है किसी भी आपके कंटेंट को तो आप जो है वो वाई का यूज करोगे कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल प्लस जेड अगर आपने अंडू करना है किसी भी डिलीटेड आइटम को तो आप जो है वो कंट्रोल प्लस जेड का यूज करोगे। यानी कि आपकी कोई आइटम डिलीट हो जाती है बाय मिस्टेक, उसको दोबारा से आपको लाना है वापस तो आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज करोगे। ठीक है, या समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन, इट अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन दबाते हो तो ये एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में आपको मूव करने का जो है वो एक्सेस देता है। कंट्रोल प्लस F6 की बात करें तो अगर आपने वन डॉक्यूमेंट से अनदर डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने जो है वो मूव करना है तो आप कंट्रोल प्लस F6 का यूज करोगे। ये आप कंट्रोल प्लस टैब के साथ भी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस F9 की बात करें, अगर आपने करंट विंडो को मिनिमाइज करना है तो आप कंट्रोल प्लस F9 का यूज करोगे, और अगर मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F10 का यूज करोगे मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब 9 छोटा है तो मिनिमाइज, 10 बड़ा है तो मैक्सिमाइज, ये याद रखिएगा F9 और F10 कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, अब यहां पर बात करते हैं F1 की। ठीक है, F1 हेल्प स्क्रीन को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप खाली जो है वो F1 यूज करोगे। F2 की बात करें, अगर आप सिलेक्टेड सेल को जो है वो एडिट करना चाहते हो तो आप F2 की जो है वो यूज करोगे। F4 की बात करें, अगर आप लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू चेंज द रेड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल बाय प्रेसिंग F4 यू कैन अप्लाई द सेम टेक्स्ट कलर इन अनदर सेल। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो F4 का यूज कर सकते हो। F7 की बात करें तो स्पेलिंग चेक अगर आप करना चाहते हो तो आप F7 का यूज करोगे। F10 की अगर बात करें तो अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, ठीक है, फंक्शन की के द्वारा F10 को मेन्यू बार को, तो आप जो है वो F10 का यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू ओपन द फाइल मेन्यू यू नीडेड टू प्रेस F10। ठीक है, ये याद रखिएगा। F11 की बात करें तो अगर आपको चार्ट एक्सेल में जो है वो बनाना है तो आप जो है वो F11 का यूज कर सकते हो। देखिए कई बार ये होता है कि जो आपके विंडोज के वर्जन होते हैं अलग अलग, उसमें कई बार कुछ कीज जो है वो आपकी वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसको अगर आप कोई भी कंप्यूटर यूज करते हो, क्योंकि सभी में जो है वो आपकी वर्क नहीं करती है, बट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप जो है वो ये याद रख सकते हो। F12 की बात करें तो सेव एज ऑप्शन और Alt प्लस F2 के द्वारा भी जो है वो आप सेव एज ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फाइल को किसी डिफरेंट नेम के साथ जो है वो सेव करना है। Alt प्लस जो है वो आपका इज इक्वल टू का साइन होता है, तो यूज द फॉर्मूला टू एड अप द डेटा। ठीक है, अगर आप डेटा को ऐड करना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपका ये आपका कोमा होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क या फिर डबल कोट्स वाला जो होता है। ठीक है, तो इट अलाउज यू टू कॉपी द कंटेंट ऑफ अ सेल एंड इट पेस्ट इट इनटू अ सेल। ठीक है, किसी भी सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए और उसको किसी दूसरे सेल में पेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन एक्सेल इन सेल B1 एंड इट्स बिलो सेल इज B2 बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका जो कोट्स वाला होता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस सिंगल जो है आपका जो है वो B2 में भी कॉपी हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर आपका B1 सेल है, ठीक है, उसमें आपने एक्सेल लिखा है और आप दूसरे सेल में भी उसको सेम करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपका ये कोट डबल कोट वाला साइन होता है, कोटेशन मार्क होता है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, याद रखिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका एक्सप्लेनेशन मार्क होता है जो, ठीक है, तो इट इज यूज टू अप्लाई कोमा फॉर्मेट इन नंबर्स। आपका जो नंबर्स होता है उसमें कोमा फॉर्मेट को जो है वो अप्लाई करने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 12 है, ठीक है, अब इसमें आपको जो है वो डॉट लगाना है, ठीक है, मतलब कि कॉमा ये लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है तो 1234 लिखना है, 12345 है तो 12345 इस तरीके से कॉमा लगाना है, तो उसके लिए जो है वो आपका ये यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डॉलर का साइन, अप्लाई करेंसी फॉर्मेट टू नंबर्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां पर एग्जांपल किस तरीके से यहां पर दिखाया गया है कि अगर आपको करेंसी फॉर्मेट यूज करना है तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ठीक है,
तो परसेंटेज का साइन अगर आपको नंबर्स में लगाना है तो आप इसका यूज करोगे, जैसे 11 लिखा हुआ है तो ये परसेंटेज आ जाएगी यहां पर इसकी, तो इस तरीके से आप इस चीज का यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस स्पेस की बात करें तो सिलेक्ट करने के लिए एंटायर एक्टिव कॉलम्स को आप कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करोगे। शिफ्ट प्लस स्पेस की बात करें तो अगर आपने एक्टिव रोज को जो है वो सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करोगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल, अगर आपने कर्सर को जो है वो नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का आप यूज करोगे। कंट्रोल प्लस 1 की अगर बात करें तो अगर आपने सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करना है तो आप इसका यूज करोगे। ये आपका जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी जो है वो हो सकता है, तो जिसमें 2 3 4 आपकी इकट्ठी कीज जो है वो यूज होती है, वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस 5 का अगर बात करें तो स्ट्राइक थ्रू जो है वो ऑल सिलेक्टेड सेल में यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं संडे लिखा हुआ है और इसके बीच में ये कट की लाइन जो है वो कंट्रोल प्लस 5 दबाकर जो है वो आपके पास आएगी। कंट्रोल प्लस 9 की बात करें, अगर आपने सिलेक्टेड रोज को जो है वो हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस 9 का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ओपन की बात करें तो अनहाइड करना है अगर आपने हिडन रोज को तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस 0 की बात करें तो हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स अगर आपने यूज करना है तो आप जो है इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस माइनस का डिलीट डायलॉग बॉक्स को डिलीट करने के लिए, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को, ठीक है जी, आप जहां पर नई रो और नया कॉलम जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है जी, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेट, ये साइन जो होता है वो कैरेट बोला जाता है इसको। मेक एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर, ठीक है जी, आपने किसी भी नंबर की जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपने बनानी है, ठीक है, तो आप जो है वो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी नंबर की आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन में इसी तरीके से पूछा जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, ठीक है, मेक अ बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स, अगर आपने किसी भी सिलेक्टेड सेल्स के अराउंड बॉर्डर को बनाना है तो आप उसका यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये आपका अंडरस्कोर होता है, ठीक है, तो टू रिमूव अ बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स। अब एंड किस लिए यूज हो रहा था, एंड हो रहा था आपका बॉर्डर बनाने के लिए, ठीक है, और अंडरस्कोर किस लिए यूज हो रहा है भाई, आपका बॉर्डर को रिमूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, एंटायर वर्कशीट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस होम की बात करें, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग सेल 1 में, अगर A1 में आप जो है वो बिगिनिंग में ले जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है, अगर आप लास्ट सेल में ले जाना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे कर्सर को। शिफ्ट प्लस पेज अप, सिलेक्ट ऑल द सेल्स लोकेटेड अबव द सिलेक्टेड सेल, आपने कोई सेल को जो है वो सिलेक्ट किया है और उसके अबव में जितने भी सेल हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस पेज अप। शिफ्ट प्लस होम, सिलेक्ट ऑल सेल्स टू द लेफ्ट ऑफ द करंट एक्टिव सेल, ठीक है, लेफ्ट में जो भी आपके सेल होंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस अप एरो, एक्सटेंड द सिलेक्टेड एरिया अप बाय 1 सेल, और शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इट इनेबल्स यूज टू एक्सटेंड द सिलेक्टेड एरिया डाउन बाय 1 सेल, ठीक है, डाउन में करने के लिए और अप में करने के लिए, तो ये चीज याद रखिएगा। आल्ट प्लस एंटर, राइट इन मल्टीपल लाइंस इन 1 सेल, ठीक है, आपने मल्टीपल, बहुत बार ये चीज होती है कि आप जैसे एक सेल में लिख रहे हो फिर आप जब एंटर करते हो तो आप दूसरे सेल में पहुंच जाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करने के लिए एक ही सेल में लिखने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करोगे। ऑल्ट प्लस जो आपका ये कोमा है, ठीक है, तो एक्सेस द स्टाइल डायलॉग बॉक्स को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस F3 ओपन द नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस F5 रीस्टोर द विंडो साइज को रीस्टोर करने के लिए। कंट्रोल प्लस F11 एक मैक्रो शीट को इंसर्ट करने के लिए आप इसका यूज करोगे। Alt प्लस F8 डिस्प्ले द मैक्रो डायलॉग बॉक्स को आप डिस्प्ले करने के लिए Alt प्लस F8 का यूज करोगे। Alt प्लस F11 ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर जो है वो उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप इसका यूज करोगे। और Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 क्रिएट अ न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो एक्सेल्स की जो है वो आपकी शॉर्टकट कीज थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी दोबारा से मैं बोलूंगा कि जरूर से जो है वो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए ही बनाए गए हैं। डेमो टेस्ट वहां पर दिया गया है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। नए टेस्ट लेने से पहले आप फ्री में जो है वो डेमो टेस्ट दे सकते हो। डेमो टेस्ट दीजिए, आपको अच्छा लगता है, अभी आपके पास दिन है, अच्छे से आप जो है वो उनको दे सकते हो सकता है कि उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए या फिर घुमा फिरा के आपको जो है वो अच्छे से पूछ लिए जाए। तो ये चीज आप यहां पर जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।